गोमुख से गंगा निकली है और उसकी एक धारा बन चुकी है जिससे वो समुंदर तक पहुंचती है। अगर मैं आपसे कहूं क्या इस धारा को परिवर्तित करना अभी संभव है, तो इसका जवाब होगा असंभव। बिल्कुल भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि अब गंगा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए। उसी प्रकार आपके शरीर में भी ऊर्जा का एक संचलन होता है जिसको आपने बचपन से ही एक दिशा देना स्टार्ट कर दिया है। अब उसे अगर परिवर्तित करना हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगे, लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है अगर हम अपने तंत्र का इस्तेमाल करें, जैसे कि यंत्र जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और जिससे आप मुझे देख रहे हैं, ये यंत्र है। उसी प्रकार हमारी बॉडी को तंत्र कहा जाता है। तंत्र विद्या के बारे में आपने सुना होगा। इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिज़ायर से या आदत से आज़ादी पाई जा सकती है। ये कैसे होगा? पहले तुम्हें समझना है कि आपकी जो नाभि होती है ना, ये नाभि आपकी ऊर्जा का केंद्र है और यहीं से आपकी उत्पत्ति हुई है। जब माँ की कोख से बच्चा निकलता है यही तो कनेक्टेड रहता है और यही तुम्हारी ऊर्जा का पूरा केंद्र होता है। अब यहाँ से ऊर्जा जब नीचे की ओर जा रही होती है, उतर रही होती है, तो इंसान दो ही चीज़ कर सकता है, या तो प्रजनन या तो पाचन। और जैसे ही ऊर्जा का रूपांतरण ऊपर होना स्टार्ट होता है, चमत्कार होना स्टार्ट हो जाता है, अद्भुत घटनाएं घटना स्टार्ट हो जाती हैं। इंसानी सभ्यता में या मानव ने जितने भी अभी तक बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, ये सारे आविष्कार मुमकिन हो पाए हैं ऊर्जा के ऊपरी रूपांतरण की वजह से। यहीं से फिलॉसफी निकली है, यहीं से हिस्ट्री निकली है, यहीं से फिजिक्स निकली है, यहीं से आप देखेंगे फिजिक्स की अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस निकली हैं। इतने सारे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, सब कुछ ऊर्जा के ऊपरी रूपांतरण की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और कुछ अद्भुत करना चाहते हैं जिसके लिए मानव बना है, तो आपको इससे आज़ाद होना पड़ेगा। अब आज़ाद होने का तरीका क्या है? ऊर्जा को ऊपर की ओर रूपांतरित कैसे करें? 2 क्रियाएं मैं आपको बताने वाला हूं। इनको अगर आपने फॉलो किया तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इससे बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा। 1-2 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्लो चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे हम लोग। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़, मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठ के फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद तुम्हें अपने मल द्वार को ऊपर खींचना है, ऐसे जैसे तुमने घोड़े को देखा होगा, वो मल द्वार को हमेशा अंदर खींचता है। उसी प्रकार आपको अपने मल द्वार को, और अगर आप साथ में करेंगे तो आपका जो लिंग का भी द्वार है वो भी ऊपर की ओर खींचेगा। एक बार करके देखिए। यस, एग्जैक्टली इसी प्रकार से आपको ये करना है। सुबह करना है इसको 50 बार। 50 बार करने के बाद आप 30-30 सेकंड के 5 बार और कर लीजिएगा, यानी टोटल 55 बार। दूसरी विधि जो है, इसमें क्या करना है, आपको जब भी इच्छा सताए, काम ऊर्जा आपके अंदर आए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मन में पहले विचार आता है। जब भी आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है ना, तुमको सांसों को बाहर छोड़ना है। यहां पे शून्य बनाना है, क्योंकि जब आप शून्य बनाते हैं ना, प्रकृति उसको भरने का काम करती है। जहां पर भी शून्य होता है, प्रकृति उसमें ऊर्जा को प्रभावित करती है। जैसे अब नदी बह रही है, नदी में से तुमको पानी निकाल लो, 1 लोटा, तुमने पानी 1 लोटा निकाल लिया। अब होगा क्या, वहाँ पर तुम देखोगे कि नदी तुरंत उस जगह को भर देती है। उसी प्रकार जैसे ही तुम यहाँ पे शून्य बनाओगे, तुम्हारी जो ऊर्जा नीचे की ओर बहने लग गई है इतने सालों से, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगी। और जैसे ही उठना स्टार्ट होगी, आपके जीवन में चारों तरफ चमत्कार होने लग जाएंगे, मज़ा ही आने लग जाएगा और ये आदत आपकी छूट जाएगी। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, फ़ोन का, जो भी फ़ोन में आप अंट-संट चीज़ें देखते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। पॉन ब्लॉकर करके एप्लीकेशंस आते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप जो कर देते हैं ना, वो ना करें। थोड़ा सा नियंत्रण अपने ऊपर, और इन विधियों का आप प्रयोग करिए और आप देखेंगे कि आप पूर्णतः इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं।